आज हम बैठे कुछ प्लान कर रहे थे कि भाई भविष्य में जनता सरकार मोर्चा जो प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहा है अपने लोगों को, वो प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाएगा। तो उस पे चर्चा करते करते हमने एक चीज़ नोटिस की कि दो चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र मैंने पहले की एक वीडियो में भी किया था कि जब मुझसे किसी ने ये पूछा कि वो लोग क्या करें जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, वो लोग कैसे ऑर्गेनिक खा सकते हैं। तो हमने आपको एक सलाह दी थी कि आप लोग एक फैमिली फार्मर ले लीजिए, उसको चूज़ कीजिए, जो साल में वो पैसा बैंक से उठाता है, कर्ज़े पे उठाता है, उसकी बजाय आप जो साल में पैसा खर्च करते हो अस्पतालों में दवाइयों के नाम पे या फिर जो सामान खरीदते हो, उसका एक हिस्सा जो है वो किसान को दे दिया जाए पहले से ही अपने खर्चे चलाने के लिए, और फिर उसके जो सामान है उसकी डिलीवरी या तो वो अरेंज कर दे या फिर आप उसके खेत से जा करके पिक कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक प्लान सोचा कि क्यों ना जनता सरकार मोर्चा का एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। उस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या होगी कि वो किसान को और कंज्यूमर को वो डायरेक्टली जोड़ देगा। जनता सरकार के लोगों को और उनके उपभोक्ताओं को वो डायरेक्टली जोड़ देगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी साथी जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ते हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति के हों, वो किसी से धोखा करने की उनकी नीयत ना हो। जो साथी इधर से सामान मंगवा रहा है वो भी टाइम पर पैसे दे, टाइम पर क्या वो पहले ही दे, और जो साथी सामान डिलीवर कर रहा है वो भी एकदम से सही नीयत से और एक्यूरेट दे। तो टेस्टिंग करने की हमने सोची, कुछ किसानों से हमने संपर्क किया और इस सिलसिले में बहुत से अरसे से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो पता लगा कि सुनील जो है वो बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रहा था। सुनील शर्मा आपने लगातार मेरे साथ आपने देखा भी होगा जनता सरकार मोर्चा के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खेती के ऊपर वो लगातार लोगों से बात करता है। तो पिछले 10-12 सालों में मैंने जब उससे पूछा कि तुम जो ये गाँव में जाकर के लोगों को समझाते हो और जो लोगों को मोटिवेट करते हो कि तुम जैविक खेती करो, तो उसके लिए क्या चार्ज करते हो? तो पता लगा कि वो किसी से कोई पैसा ही नहीं लेता है। तो मैंने कहा कि फिर उन किसानों को जब तुमने जैविक बना दिया, ऑर्गेनिक बना दिया, तो उनके सामान की बिक्री का अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हो? तो उसने मुझे बताया कि ऑलरेडी मैंने इस मिशन के ऊपर काम किया हुआ है और कुछ किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो पर्सनली जानते हैं, उधर से उनको सामान मंगवाना होता है, वो मुझे कॉल कर देते हैं, उधर से मैं किसान को जानता हूं, तो किसान को भी मालूम है कि मेरी पेमेंट नहीं रुकेगी, तो हम उन दोनों का टाई अप करा देते हैं और मैं उनसे पर केजी 50 पैसा 1 रुपया ले लेता हूं। तो मान लीजिए वो 2-3 गाड़ियां अगर चली गई 2-3 क्विंटल, तो 300-400 रुपया, मान लो 500 रुपया रोज का उसका हो जाता है। उतना वो रोज की रोज 2-4 हजार का वो डीजल भी फूक देता है जनता सरकार मोर्चा के कामों में। तो इस वजह से आर्थिक तंगी लगभग लगभग सारे लोगों को हमारे को आने लगने लग गई है और हमें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। हमें अभी क्यों कह रहा हूं, देखिए मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं। कुछ साथियों ने हमें डोनेट किया भी मौके पर, जैसे एक साथी ने सीधा पेट्रोल पंप वाले को, मैंने उनको स्कैनर भेज दिया। मैंने कहा, वो बोला कि मैं आपको कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि कितना पेमेंट है, कि इतना पेमेंट है, तो तुम सीधा मेरा उसको ही भेज देना बस। तो हमने अभी संग्रह करने का कोई इंतजाम नहीं किया। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए क्राउड फंडिंग होती है और हमारे अकाउंट्स के ऊपर सर्वेलेंस होती है, या जो साथी हमको डोनेट कर रहे हैं उनकी सर्वेलेंस होती है, तो हमें क्या करना है, हमें अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, या फिर हम इसका सॉल्यूशन अभी खोज रहे हैं। या फिर बड़े लेवल पर जिस दिन हमारी 5,000 लोगों की टीम है, उस दिन फिर किसी की औकात नहीं रहेगी, फिर सरकार के ईडी और आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सीधा होगा, फिर तो वो तो डायरेक्टेड है, वो तो प्लान्ड है, इसका मतलब फिर हम खाट खड़ी कर देंगे सरकार की। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा सोच समझकर सावधानी से चलना होगा, ये मैंने सोचा। तो अब इसी सिलसिले में मैंने क्या सोचा कि क्यों ना एक मतलब एक तरह से प्रयोग और कर लिया जाए। ये प्रयोग मैं इसलिए कहूंगा कि दरअसल क्या है, हमें अभी जब तक जनता सरकार मोर्चा का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होता है, तब तक हमें जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं की मदद लेनी पड़ रही है। और लेनी पड़ रही है तो हमें फिर उस प्लेटफॉर्म की मदद लेनी पड़ रही है जिसके हम सख्त विरोधी हैं। आप समझते हैं इस बात को? हम उसके विरोधी हैं, हमें फिर भी उसकी मदद लेनी पड़ रही है। जैसे
जहां आप ये प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, फेसबुक और यूट्यूब, ये दोनों के मालिक इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, मतलब इस जो आपराधिक गिरोह है उसके माफिया के मेंबर्स हैं। लेकिन क्या करें, दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इतने प्रचलित भी नहीं है और वो उन तक लोगों की पहुंच भी कम है, तो फिर नहीं मालूम पड़ता कि इन तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन जल्दी ही हम लोग जनता सरकार मोर्चा का प्लेटफॉर्म बना के अपनी वेबसाइट और अपना, फिर उसके बाद कोई इशू नहीं बचेगा। फिर हम ये डिपेंड करेगा हमारे पास इंजीनियर्स कैसे हैं, हमारे साथ लोग कैसे जुड़े हैं और वो क्या वो हमारे इस डेवलपिंग में इस पे मदद कर देंगे। जबकि हमारे एक मित्र हैं दिल्ली से, उन्होंने तो वेबसाइट भी बना दी थी devendrabalhara.com। आप वहाँ जाकर के मेंबरशिप फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है तो उसको अभी ठीक से चलाने का शुरुआत अभी नहीं की है हमने। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको ये बताना, इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, कि मेरे पास फ़ोन आया था रुशिल रोशिल ने मुझे बताया कि उनका जो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो यूट्यूब अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट सॉरी, यूट्यूब अकाउंट उनका पहले डिलीट कर दिया गया और अब उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया। तो नया ट्विटर अकाउंट जो है, वो जो आपने फॉलो करना है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे थे। उसका @अवेकन इंडिया MOV, मतलब सिर्फ यही, पहले अवेकन इंडिया मूवमेंट था तो अभी अवेकन इंडिया MOV, ये ऑफिशियल उनका अवेकन इंडिया मूवमेंट का ट्विटर हैंडल है। तो प्लीज़ आप उसको जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए सारे साथी एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ में अगर ये जो एलन मस्क ने ऐसा किया है तो फिर ये समझ लीजिए कि इस दिशा में अगला नंबर अपने वाले ट्विटर हैंडल का भी हो सकता है। तो वो, क्योंकि जो जो लोग इस दिशा में डाल रहे हैं पोस्ट, उनका सबका अकाउंट का यही हाल होने वाला है। बहरहाल ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी आ जाएगा ट्विटर वालों का, ट्विटर का, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। मेरे वाला ट्विटर हैंडल भी मैं डाल देता हूँ वहाँ पे। दूसरा, मैं एक जो बात यहाँ कहने चाह रहा था वो ये था कि मान लीजिए आप कहीं से भी शहद, सिरके, मुरब्बे, गुलकंद वगैरह खरीदते हैं अगर, तो आपको जो वो मिलेंगे वो चीनी की चाशनी में मिलेंगे। मतलब जब उनको बनाया जाता है तो वो चीनी में मिलते हैं, और चीनी के कारण शुगर, मतलब ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही है और बीमारियां लगातार ये बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह से हार्ट अटैक इसका एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ जो हनी में जो किसान जो है वो जंगली जो मधुमक्खियां हैं, छत्ते हैं, वहां से शहद तोड़ कर लाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, उनसे शहद ले करके उस शहद में कुछ प्रोडक्ट बनाने का प्रयोग किया सुनील शर्मा की टीम ने। तो हनी बेस कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिनका नाम रखा उन्होंने मधुमरित। ये स्पेलिंग आपके सामने शुरू से ही फ्लैश हो रही थी, तो आपने देखा ही होगा, MADHUMRIT, मधुमरित। ये आपको, या तो आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी मिलेगी, और आपने इसको लिख लेना है कागज के ऊपर, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद बाकायदा गूगल पे सर्च करना है ताकि ऑर्गेनिक उसमें सर्च में आ जाए, ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद अगर वो वहां नहीं मिलता है, या तो आपको वहां से अमेजन का लिंक मिलेगा, नहीं मिलता है तो आपको अमेजन पे जाके वहां सर्च कर लेना है मधुमरित, और उसके बाद वहां इसके रिलेटेड मधुमरित हनी, ओके, मधुमरित हनी, ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता हूं। आपने वहां सर्च करना है मधुमरित हनी। इस वहां पर क्या मिलेगा आपको, मधुमरित हनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें यही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया। गुलकंद भी है, मुरब्बे भी हैं, सिरके भी हैं और शहद भी है। और कुछ लोगों को ये मतलब गलत फहमी है कि शहद जो है वो गर्म प्रवृत्ति का होता है। शहद गर्म नहीं होता है, वो शीतल ही होता है। तो अगर आप गर्मियों में भी मतलब नॉर्मल ही होता है, आप उसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं। बट मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि आप में से जो लोग शहद के प्रोडक्ट्स जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो एक बार इस मधुमरित हनी के प्रोडक्ट्स जरूर यूज करके देखें। अब जब आपने वो मंगवा लिए अमेजन से और ऑर्डर करने के बाद वो आपके घर आ गए, तो आपको ये भी देखना है कि पैकिंग कैसी रही, आपको पैकेजिंग को भी देखना है, आपने डिलीवरी भी देखनी है कि कितने जल्दी हुई या देर से हुई, और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट कैसा है। मान लीजिए थोड़ा बहुत देर भी हो जाए, कोई बात नहीं,
प्रोडक्ट कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस प्रोडक्ट के, उस ऑर्डर के आपके पास पहुंचने के बाद आप रिव्यूज देते हैं, रिव्यू और रेटिंग देने से पहले आप उसका फोटो खींच लीजिए कि ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। बेशक आप अपना फोटो मतलब मेज पे, कुर्सी पे, बेड पे, कहीं भी बैठ के सामने वो प्रोडक्ट रख के फोटो क्लिक कीजिए। उसी फोटो को आप अमेजन पे जाके रिव्यूज में जाइए, रिव्यूज में आप लिखिए कि वो प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, आपने उसको चखा तो किस तरह का लगा, और रेटिंग में आपको उसकी रेटिंग देनी है। अब आप वो रेटिंग अपने हिसाब से देंगे कि आपको 4 स्टार देनी है कि 5 स्टार देनी है। अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। पर्पज क्या है ये समझ लीजिए क्या है। ये सामान बेचना पर्पज नहीं है। पर्पज है इस प्लेटफॉर्म की एक बार ये देखना कि कितने लोग जो हैं वो सामान खरीदते हैं और वो स्विच कितने लोगों ने किया, तो वो अपने रिव्यू में लिख सकते हैं कि पहले हम ये वाला प्रोडक्ट खरीदते थे, अब हम जनता सरकार मोर्चा की कॉल पर इस प्रोडक्ट को खरीद के देखा है और खरीदने के बाद हमने पाया कि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है तो अच्छा लिखिए, खराब है तो खराब लिखिए। और अगर आपके 5 स्टार रेटिंग्स उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि 100 प्लस अगर उसमें 5 स्टार रेटिंग यानी कि 100 से ज्यादा ऑर्डर्स अगर हो जाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने 2 किलो हनी ऑर्डर करना है तो 2 अलग-अलग आईडीज से कीजिए। अगर आपने 4 चीजें ऑर्डर करनी है, ये मान लीजिए आपने ये चारों चीजें ऑर्डर करनी है, तो 4 आईडीज ले लीजिए। आपके पास घर में 2-3, देखो एक मम्मी का फोन है, एक पापा का फोन है, एक बच्चे का फोन है जो मोबाइल में ऑनलाइन चलाता है, तो आपके पास 3 फोन तो मिलेंगे, दादा दादी का भी हो सकता है, तो 4 फोन तो आपके पास आराम से हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग फोन से आप उसमें ऑर्डर कीजिए ताकि एक ही बंदा घर से 4 रेटिंग और 4 रिव्यूज दे सकता है। हमारा टारगेट है 100 प्लस रेटिंग्स को लेकर के आना। 100 से ज्यादा रेटिंग्स अगर 5 स्टार वहां हो जाती हैं, उसके बाद जो दुनिया भर से अगर कोई शहद के प्रोडक्ट्स अगर कोई क्लिक करेगा तो अपने आप सुनील का प्रोडक्ट की डिमांड आ जाएगी और उसके बाद सुनील का जो रोज का तेल का खर्चा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमें डोनेशन, सुनील को कम से कम डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी मांगने की। आने वाले वक्त में बहुत खर्चे होने वाले हैं और मुझे समाज का काम समाज के ही पैसे से, समाज के तरीके से होगा। मुझे इसका कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम बहुत जल्दी इसमें ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं कि भाई और पैसा बस की बात नहीं है। जब तक चल रहा है चल रहा है। तो जब भी जैसे ही हमारी ये जोनल मीटिंग्स ख़त्म होती हैं उसके बाद हम लोग स्टेट की मीटिंग की तरफ चल पड़ेंगे। जोनल मीटिंग्स में 11 तारीख को करनाल की मीटिंग है जिसमें कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल, इन 4 जिलों की मीटिंग करनाल में होगी सुबह 10 बजे 11 तारीख शनिवार को। जगह आपने अगर आप पहुंचना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9518170000 पे, आपको जगह भी कंफर्म होते ही बता देंगे। दूसरी जगह है वो है पंचकुला में, वो 12 तारीख को मीटिंग है जोनल, जो हमारा जोन है कुरुक्षेत्र, सॉरी यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़। इनके जो साथी हैं उनके लिए हमने रखी हुई है मीटिंग ये पंचकुला में सेक्टर 10 के अंदर। मैं उस जगह का नाम आपको बता देता हूँ। वो जगह का नाम है, हाँ, पारसमणि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उसके बेसमेंट में है सेक्टर 10 में। पंचकुला का जो बस स्टैंड है सेक्टर 5 वाला, उससे पैदल रास्ता है, बिल्कुल उसके पास ही का है। तो वहां आपको यमुनानगर, अंबाला और ट्राई सिटी जो है, मतलब पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली के लोग वहां पहुंचेंगे 12 तारीख को सुबह 10 बजे। तो ये जोनल मीटिंग्स खत्म होने के बाद, जब उसके बाद हम फिर भिवानी की भी करेंगे, पलवल फरीदाबाद की भी करेंगे और फिर इधर हिसार साइड की भी, और खत्म होने के बाद फिर हम स्टेट की मीटिंग की डेट दे देंगे। पर्पज़ ये है कि जो जो साथी एक्चुअली जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोई पद नहीं है तो यहाँ केवल जिम्मेदारियां हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसमें कनेक्ट हो। फिर अपने आइडियाज़ भी वहाँ लिए जाते हैं इस जोनल मीटिंग के अंदर कि आपको कैसे लगता है कि हम इसमें किसानों को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे उनको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, और एंड सो ऑन। ये एंडलेस थॉट प्रोसेस है जो कि चलती रहेगी और इस पे हम लोग काम करते रहेंगे। अभी के लिए आपने इतना सा काम करना है कि आपको ये रेटिंग्स के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। आपने खरीदना तभी है जब आप इसको खरीदना चाहते हो, इन प्रोडक्ट्स को। अगर आप रूटीन में यूज़ करते रहते हैं मुरब्बा, गुलकंद वगैरह, तो आप खरीदिए। और इसके बाद में मतलब मेरा
आप रिव्यूज़ जो आएंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं। आप नीचे इसमें जेएसएम भी लिख सकते हैं अपने नाम के पीछे। और सोशल मीडिया पे आपको अपने अकाउंट्स बनाने शुरू करने होंगे, जिसमें आप अपने नाम के पीछे जेएसएम लगा सकते हैं, या फिर आप अपने शहर का नाम जेएसएम कर सकते हैं, नाम शहर के नाम के बाद जेएसएम, या जो भी एक आईडी बना लीजिए जिसमें लोगों को कनेक्ट करना हो, और लोगों को भी अलग अलग कनेक्ट, यानी ये समझिए रोज आपको 10 लोगों को ही जोड़ना है उसमें। 10 लोग कौन कौन होंगे? वकील जोड़ लिया, एक आसपास से कोई टीचर जोड़ लिया, एक कोई स्टूडेंट जोड़ लिया, एक कोई पॉलिटिशियन जोड़ लिया, कोई भी ऐसे करके इस तरह से ढूंढिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, उनको जोड़िए। ये परसेप्शन बनेगा जब हम बात कहा करेंगे तो सारे वर्गों तक बात जाएगी। चाहे उसमें फिर आपको जिस भी तरह के लोग आपको दिखते हैं अपने आसपास उनको जोड़िए उनके साथ में। ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अकाउंट्स बनाइए, अपनी वीडियोस बनाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। तो नेक्स्ट बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो है, जो अपना 10 तारीख को शाम को 8 बजे एक मीटिंग है। उस मीटिंग सॉरी वो जो ट्रेनिंग है पार्ट 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक तरह से अभी तक का, उसको आपने मिस नहीं करना है। मेरी गुजारिश ये है कि आप उसको 10 तारीख को शाम 8 बजे से पूरी फैमिली के साथ देखिए। तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात ना कहते हुए इसको हम यही ख़त्म करेंगे, और अभी के लिए मतलब मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।